बीएससी मैथमेटिक्स की एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो बीएससी मैथमेटिक्स सेमेस्टर 2 का रहेगा। सेमेस्टर 2 चल रहा था आपका, सेमेस्टर 2 में नया बैच चल रहा था तो उसी का है। वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक आपका चल रहा था रैंक ऑफ मैट्रिक्स। हमने आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स की परिभाषा, इक्लन फॉर्म के बारे में हमने बता दिया आपको। 3x3 के मैट्रिक्स की रैंक ऑफ यानी रैंक कैसे फाइंड करते हैं ये मैंने आपको बता दिया। आज की इस वीडियो में हम मोस्टली लेंगे 3x4 और 4x4 के मैट्रिक्स आज हम सॉल्व कराएंगे। इनकी मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं, राइट। चलिएगा, हमने आपको पहले ही बताई थी इस मैट्रिक्स को आपको इक्लन फॉर्म में चेंज करना है। और इक्लन फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, देखिए मैं यहां पर आपको लिख दे रहा हूं इक्लन फॉर्म किस तरीके की होती है कि यानी कि ये 3x4 की होगी, यानी कि आपका यहां पर 4 एलिमेंट होंगे ऊपर 3 रो में। इस तरीके से 4 एलिमेंट आपको दे रखे होंगे। यानी कि आपका इक्लन फॉर्म बनानी है इसको तो यहां पर 1 होना चाहिए, इसके नीचे 0 होनी ही चाहिए, कंपलसरी है ये वाली चीज, ठीक है। यहां पर कोई भी एलिमेंट है चलेगा, यहां पर आपका कोई भी एलिमेंट है तो चलेगा, यहां पर कोई भी एलिमेंट है तो चलेगा। यदि यहां पर कोई एलिमेंट है तो यहां पर 1 होना चाहिए, ठीक है। यहां पर कोई एलिमेंट है तो 1 होना चाहिए, अदरवाइज यहां पर 0 हो तो भी चलेगा। जब 0 यहां पर है तो यहां पर 1 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन कंडीशन ये है कि यदि यहां पर 0 हो जाएगा तो ऊपर वाले में 2 0 है तो नीचे वाले में 2 से ज्यादा 0 होनी चाहिए। या एक और आप दिमाग में रखिएगा कि यहां पर कोशिश करना कि ये सारे के सारे एलिमेंट 0 बन जाए। 0 ना बने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश यही करना कि नीचे सभी एलिमेंट 0 बन जाए। यहां पर 1 है तो 1 के नीचे जरूर 0 होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी इक्लन फॉर्म में यहां पर कोई भी एलिमेंट है चलेगा। यहां पर या तो कोई एलिमेंट हो या 0 हो, कोई एलिमेंट हो या 0 हो, कोई एलिमेंट हो या 0 हो, ठीक है। लेकिन कोशिश यही करना कि आपके 0 हो जाए, बशर्ते ये वाली कंडीशन तो जरूर फुलफिल होनी चाहिए, तब ये इक्लन फॉर्म कहलाएगी। अब इसमें जितने भी नन 0 रो होंगी वो संख्या आपकी क्या कहलाएगी, रैंक ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगी। यानी कितनी ऐसी रो होंगी जिनमें सभी एलिमेंट 0 नहीं है, ठीक है, तो वो संख्या आपकी कहलाएगी रैंक ऑफ मैट्रिक्स। अभी थोड़ा सा थ्योरेटिकली आपको दिक्कत कर रहा होगा, लेकिन इस सवाल को आप करोगे तो समझ में आ जाएगा, राइट। तो देखिएगा, हमारा ये सवाल आपको दे रखा है, इसमें आपको यहां पर क्या दिखाई दे रहा है। सबसे पहले यहां पर 1 है, इसमें पहले देख लो इस वाले में कहीं पर 1 दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। 1 किस में दिखाई दे रहा है हमको, ये देखिएगा, ये आपकी रो 1 है, ये आपकी रो 2 है और ये आपकी रो 3 है। तो आप ये देखिएगा रो 2 का पहला एलिमेंट आपका 1 है, तो हमको 1 यहां पर नहीं ऊपर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस रो को, इस पूरी रो को इंटरचेंज करके पहली पोजीशन पर पहुंचा दूंगा। तो इसका मतलब यह है कि R2 को मैं R1 की जगह पर पहुंचा दे रहा हूं और R1 को R2 की जगह पर, एक दूसरे को इंटरचेंज कर दे रहा हूं। तो ये अब कुछ इस तरीके की आपको मैट्रिक्स दिखाई देगी, 1 2 3 2, 1 2 3 2। ये एलिमेंट इस तरीके से हो गए हैं और बाकी कोई चेंज नहीं करना। 0 1 2 1, 0 1 2 1, ये वाला एलिमेंट जो कहते हैं, और नीचे वाले से तो कोई छेड़खानी हमने की ही नहीं। बात समझ में आई। हमने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ इसको R2 को R1 की जगह पर और R1 को R2 की जगह पर बस चेंज कर दिया है। ओके, ऑलराइट। अब आपका यहां पर आपका 1 आ जाता है, तो अब इनके नीचे 0 चाहिए। यहां पर ऑलरेडी आपको 0 बन गई तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहां पर आपको क्या करना है, 0 बनाना है। यहां पर जो भी एलिमेंट होता है, जैसे कि यहां पर 3 है तो इस वाले रो में 3 की मल्टीप्लाई कर दो और इसमें से इसको ही घटाना है, ठीक है। तो मतलब हम क्या करने जा रहे हैं, R3 में हम ऐसा चेंज कर रहे हैं, R3 माइनस R1 कह देंगे। यहां पर 3 है
तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे R1 में। यदि यहाँ पर 2 होता तो 2 की मल्टीप्लाई कर देते, यहाँ पर यदि 5 होता तो 5 की मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 1 होता है। जब यहाँ पर 1 आ जाएगा तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो भी एलिमेंट होगा उसी की मल्टीप्लाई कर देनी है और इसी में से इसको घटा देना है। मतलब हमने क्या करना है, R3 को चेंज करना है R3 माइनस 3R1, 3 की मल्टीप्लाई करके इसको घटा देंगे इससे, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो देखिएगा किस तरीके से यहाँ पर ये आपका 0 आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इस 3 में से ये घटाना है, इसमें 3 की मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, इस 3 में से ये 3 जाएगा। तो पहले तो सुनो, पहले तो इसको लिख लो 1 2 3 2, इसमें कोई चेंज नहीं करना था। 0 1 2 1, 0 1 2 1, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, बस यहां पर चेंज करना था, यानी कि इस R3 में चेंज करना है। 3 माइनस 3 हो जाएगा, यानी 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर दी हमने R1 में, तो 3 में से 3 गया 0। यहां पर 3 की मल्टीप्लाई कर दूंगा 6 हो जाएगा। 1 में से मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 इंटू 2, क्योंकि 3 की मल्टीप्लाई करनी है तो 3 दूनी 6, 1 में से 6 जाएगा तो माइनस का 5 बचेगा। ऐसी 3 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 3 9 हो जाएगा, 1 में से 9 जाएगा तो माइनस का 8 बचेगा। यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, 3 में से 6 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा। ऑलराइट, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास में क्या है, इस 1 के नीचे सभी 0 आ गई। यहाँ पे देखो क्या बनाना है 1, यहाँ पर ऑलरेडी 1 बन चुका है, बस इसके नीचे आपको 1 क्या चाहिए, इसके नीचे आपको क्या चाहिए, हमको इसके नीचे 0 चाहिए, इस 1 के नीचे 0 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 5 की इसमें मल्टीप्लाई करके इसी के साथ जोड़ देंगे, तो 5 प्लस का और ये माइनस का 5 0 हो जाएगा, ऑलरेडी 0 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो अब हम क्या करेंगे, इस R3 में हम चेंज करेंगे, क्या चेंज करने वाले हैं, इस R3 में हमको चेंज करना है R3 प्लस 5R2, यानी कि हम इसमें 5 की मल्टीप्लाई करेंगे R2 में और इसके साथ हम जोड़ देंगे तो ये 0 हो जाएगा। देखिएगा, तो अब ये A इक्वलेंस टू, यानी A अब इस तरीके का हो जाएगा। इसमें दोनों में तो कोई चेंज नहीं करना, R1 R2 में तो 1 2 3 2 जो कहते हो रहेगा, 0 0 1 2 1 जो कहते हो रहेगा। अब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 की, 0 हो जाएगा, 0 में 0 जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 5 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 5 एकन 5 प्लस का और 5 माइनस का है, दोनों करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। 5 की मल्टीप्लाई इसमें करूंगा 10 और 10 में माइनस का 8 जोड़ूंगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, यहां पर आपका क्या है, 5 की मल्टीप्लाई करूंगा 5 में हम 3 जोड़ेंगे माइनस के तो 2 बचेंगे। ठीक है, ये आपका बचेगा। समझ में आ गया होगा। देखिएगा, 5 की जब मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा 10, 10 में से 8 जाएंगे, 2 बचेंगे। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 5 में 3 जाएंगे, यहाँ पर 2 बचेंगे। ठीक है, अब हमारे पास में ये आ गया। चाहो तो यहाँ पर भी देख लीजिएगा, हमने क्या बताई थी, ये यहाँ पर 0 आ गई। यदि यहाँ पर या तो 0 करने का प्रयास करना है या यहाँ पर 1, मतलब ये है प्रत्येक रो का पहला एलिमेंट यदि कोई अशून्य है, प्रत्येक, देखिए इस रो का पहला एलिमेंट 1 है, इस रो का कोई पहला एलिमेंट है तो वो 1 है, इस रो का भी जो भी पहले एलिमेंट होगा वो 1 होना चाहिए, तो वो इक्वल फॉर्म होती है। तो यहां पर आपका 1 करने के लिए हम क्या करेंगे, इस R3 में हम ऐसा चेंज करेंगे कि इस R3 में 1/2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। इस R3 में हम 1/2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। A इक्वलेंस टू किस तरीके का आ जाएगा, 1 2 3 2। ऑलराइट, 0 1 2 1, यहां पर 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहां पर भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा, यहां पर भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा, है ना। अब देख लीजिए इक्वल फॉर्म आ गई। इक्वल फॉर्म में 3 कंडीशन होती हैं कि कोई पहली रो का पहला एलिमेंट आपका अशून्य हो, और अशून्य है तो वो 1 होना चाहिए, यानी कि लीडिंग एलिमेंट किसी भी मैट्रिक्स का लीडिंग एलिमेंट का मतलब पहली रो का पहला अशून्य एलिमेंट
यहाँ पे जरूरी नहीं है कि ये लीडिंग एलिमेंट हो, यदि यहाँ पे 0 है तो ये लीडिंग एलिमेंट बन जाएगा, तो ये 1 होना चाहिए। हर दूसरी रो का प्रत्येक पहला एलिमेंट आपका 1 होना चाहिए, और ये जो 1 है इसके नीचे सभी एलिमेंट 0 होने चाहिए। यहाँ पर 1 है तो इसके नीचे 0 होने चाहिए, यहाँ पर 1 है इसके नीचे कुछ है ही नहीं तो 0 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। या यहाँ पर ये पूरे 0 होने चाहिए, ठीक है। अब इसमें देखिएगा, इसमें ऐसी कितनी रो हैं जो अशून्य है। देखिएगा अशून्य का मतलब जिसमें सभी एलिमेंट 0 नहीं है। नन जीरो रो कितनी है, देखिए इसमें भी सभी एलिमेंट 0 नहीं है, इसमें भी सभी एलिमेंट 0 नहीं है, इसमें भी सभी एलिमेंट 0 नहीं है, तो नन जीरो रो इसमें 3 है। तो हम लिखेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू, रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है कि इस रो में, इस मैट्रिक्स में कितनी ऐसी रो हैं, नंबर ऑफ नन जीरो रोज। इसमें नन जीरो रो कितनी है, 3 है भाई, ये भी नन जीरो है, ये भी नन जीरो है, ये भी नन जीरो है। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स को हम रो ए से प्रदर्शित करेंगे, और इसमें कितनी है, 3। ऐसी कितनी रो है जो नन जीरो है। नन जीरो का मतलब यदि यहां पर मान ली, यहां पर तो 1 1 आ रहा है, यदि यहां पर 0 0 होता तो नन जीरो रो कितनी बनती, 2 बनती, क्योंकि यहां पर तो आपका 1 1 दे रखा है, इसलिए नन जीरो, ये भी नन जीरो, ये भी नन जीरो, ये भी नन जीरो, 3 बन रही है। तो दिस इज द आंसर। बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। अगला क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको और बेटर से समझ में आएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 1 2 3 4 2 4 6 8 3 6 9 12। ये आपकी एक मैट्रिक्स है, कितने बाई कितने की है, 1 2 3, 3 बाई, ये भी 4 की है, 3 बाई 4 की मैट्रिक्स है, और इसकी आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करनी है। ओके ऑलराइट, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेना है किसी भी प्रकार का। रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करेंगे तो हमारा क्या है, यानी कि इक्विवेलेंट फॉर्म बनानी है। क्या बनाना है हमको, इक्विवेलेंट फॉर्म। देख लीजिएगा आपको क्या बनाना है, इक्विवेलेंट फॉर्म बनानी है। किसी भी मैट्रिक्स को आपको इक्विवेलेंट फॉर्म में पहले चेंज करना है। इक्विवेलेंट फॉर्म में चेंज करने के लिए आपको पहला एलिमेंट आपको 1 चाहिए, यहाँ पर ऑलरेडी 1 है। फिर उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि 1 के नीचे सभी एलिमेंट 0 चाहिए, तो यहां पर भी 0 चाहिए, यहां पर भी 0 चाहिए। ऐसे में हम क्या करते हैं, इस R2 को चेंज करेंगे हम। तो R2 को कैसे चेंज करेंगे, R2 माइनस, हमने क्या बताया है, यहां पर 2 एलिमेंट है तो 2 R1 कर देंगे। यदि यहां पर 5 होता तो 5 R1 कर देते, यहां पर अपने आप 0 हो जाएगा। ऐसे ही R3 है, इस R3 में हमको क्या चेंज करना है, R3 माइनस, यहां पर कितना है, 3 है तो 3 R1 कर देंगे, बस अपने आप 3 R1 कर दीजिए, 3 3 और R1, क्योंकि यहां पर 1 है तो 1 में जितने की मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही हो जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, इस 3 में से ये 3 चला जाएगा, 0 हो जाएगा अपने आप। चलिएगा तो अब देख लीजिएगा अब क्या हो जाएगा। तो अब ये मैट्रिक्स कुछ इस तरीके की आपको दिखाई देगी। कैसी दिखाई देगी जरा देखो, ये पहले वाले में तो कोई चेंज नहीं करना, 1 2 3 4, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। ओके अब हम इसमें चेंज करेंगे, देखिएगा इस वाले में से ये घटाना है, पर ये कब घटाना है, जब हम 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई करो, 2 1 2, इस 2 में से ये 2 चला जाएगा तो 0, यहां पे 2 दूनी 4, 4 में से 4 जाएगा 0, यहां पे 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6, 6 में से 6 जाएगा 0, यहां पे 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 8, 8 में से 8 जाएगा 0, तो सभी 0 0 आए, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। अब हमको R3 माइनस क्या करा, R3 माइनस 3 R1, यानी इसमें से यहां पर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, इसको घटा देंगे, 3 में से 3 जाएंगे 0, यहां पे 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 6, 6 में से 6 गया 0, यहां पे 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 9, 9 में से 9 गया 0, यहां पे 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 12, 12 में से 12 गया 0, ये तो 0 0 आ गया। हमने क्या बताई थी, या तो सभी एलिमेंट 0 हो जाए, या फिर यहां पर आपका कोई अशून्य अंक आ रहा है तो यहां पर वो 1 होना चाहिए। ऑलरेडी यहां पर सभी अंक 0 0 हो गए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसमें रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकाल लीजिए, सीधी सीधी बात, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या है, नंबर ऑफ नन जीरो रोज,
नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है इसमें, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स को हम रो ए से प्रदर्शित करते हैं, और कितनी है नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, ठीक है, एक है जिसमें सभी एलिमेंट जीरो नहीं है। मतलब देखिए ये सभी एलिमेंट इसमें जीरो हैं तो ये जीरो रो कहलाएगी। इसमें सभी एलिमेंट जीरो नहीं है, चाहे उसमें एक एलिमेंट ऐसा हो जो जीरो नहीं है तो वो नॉन जीरो रो कहलाएगी, ठीक है। चलिएगा, तो इसमें कितनी है, ऐसी कितनी रो है जो नॉन जीरो है, एक है केवल। ये तो सभी एलिमेंट जीरो है तो ये जीरो रो कहलाएगी, इसमें सभी एलिमेंट जीरो है तो ये जीरो रो कहलाएगी। लेकिन नॉन जीरो कितनी है, ये है, बात खत्म, वन आ गया। जल्दी से अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बराबर ये दे रखा है, इसमें आपको क्या करना है, मैट्रिक्स की रैंक फाइंड करनी है। ओके, इसकी रैंक कैसे निकालेंगे, वही काम करना है कि आपको सबसे पहले एक एलिमेंट चाहिए, वो वन चाहिए। तो यहां पर पहला एलिमेंट ऑलरेडी वन है, तो अब यहां पर आपको जीरो चाहिए, तो जीरो आप बना दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस R2 को चेंज करेंगे, इस R2 को चेंज करेंगे, तो R2 माइनस ये R2 है, इसमें से घटाएंगे तो इसमें यहाँ पे 2 है तो 2 R1 कर देंगे, बात खत्म। ऐसे R3 में चेंज करेंगे तो R3 माइनस 3 R1 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 है, इस R1 में 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो आप समझ ही गए होंगे, आप जितना यहाँ पर एलिमेंट होगा उतने ही R1 में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब ये कुछ इस तरीके की आपको मैट्रिक्स दिखाई देगी, देखिएगा। R2 और R3 को चेंज करना है, R1 को तो चेंज नहीं करना है, तो 1 5 4 6 ये जो करते हो रहेगा। अब इसमें से 2 की मल्टीप्लाई पहले इसमें करो, 2 एकम 2 हो जाएगा, इस 2 में से ये 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा। यहां पे जब 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 पंजे 10 हो जाएगा, 7 में से 10 जाएंगे तो माइनस के 3 बचेंगे। यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 हो जाएगा, 5 में से 8 जाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा। यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 छिक्के 12 हो जाएगा, 9 में से 12 जाएगा तो माइनस के 3 बचेंगे। ओके, अब इसमें यहां से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई करके घटाना है, 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 में से 3 जाएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 15 हो जाएगा, 9 में से 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 6 बचेंगे। यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 चौके 12 हो जाएगा, 6 में से 12 जाएंगे तो माइनस के 6 बचेंगे। यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 3 चिंग 18, 12 में से 18 जाएंगे तो माइनस के 6 बचेंगे। ये चीज आ गई आपकी, ठीक है। अब आपको करना क्या है, जब आपका इस तरीके की कंडीशन आपकी बन जाती है तो आपको यहाँ पर 1 का प्रयास करना है, 1 बनाना है। 1 क्या बनाना है, 1 कैसे बनेगा, इसमें आपका -3 का भाग कर देंगे, -3 में -3 का भाग कर देंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इस R2 में मैं चेंज कर रहा हूं, -1 का भाग कर दिया R3, यानी 1 का मतलब भाग करना, ठीक है। सीधी सीधी बात है, इस -3 है, इसमें मैं 1/-3 की मल्टीप्लाई कर दूं, या सिंपल सी बात करी जाए तो -3 का भाग कर दूं, इससे ये कट जाएगा तो 1 बचेगा। तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे। तो देखिएगा, तो ये अब आपका किस तरीके की मैट्रिक्स बचेगी, ये 1 5 4 6 1 5 4 6, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, इसमें ये 0 रहेगा, क्योंकि 0 में तो कितने का भी भाग कर लो, ये -3 में -3 का भाग करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, ये भी -3 में भाग करेंगे ये भी प्लस का 1 और ये भी प्लस का 1। यहाँ पर आपका 0 है, ये आपका -6 है, ये आपका -6 है, ये आपका -6 है, ये आ गया। अब हमने क्या बताई थी आपको बात, कि जब यहां पर 1 आ गया तो 1 के नीचे आपको 0 चाहिए, 1 के नीचे 0 ही होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहां पर 1 है तो इसके नीचे 0 किया, तो ऐसे इसको जब 0 करेंगे तो यहाँ पे -6 है, तो हम इसमें 6 की मल्टीप्लाई करके इसके साथ जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस R3 में हम चेंज करेंगे R3 प्लस कितना 6R2, यानी कि इस R3 में हमको क्या करना है, 6 की मल्टीप्लाई इसके साथ करके इसी के साथ जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। हमको इसमें 1 5 4 6 1
5 4 6, इसमें कोई चेंज नहीं करना, ना R2 में कोई चेंज करना, 0 1 1 1। अब इसमें इसको चेंज करना है, यानी R3 को कैसे चेंज करना है, R3 प्लस 6 R2, 6 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0 और 0 के साथ जोड़ देंगे तो 0 ही रहेगा। 6 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 6 और 6 को माइनस 6 के साथ, 6 को माइनस 6 के साथ जोड़ देंगे तो 0। फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6 की, 6 को इसके साथ जोड़ देंगे तो ये भी 0, 6 की इसके साथ करेंगे तो ये भी 0। ओके, सवेरे 0 आ गया और अच्छी बात है, तो बहुत अच्छा रहता है जब 0 आ जाते हैं। तो अब रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकाल लो सीधे सीधे। रैंक ऑफ मैट्रिक्स मतलब नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स को हम रो ए से प्रदर्शित करेंगे और ये कितना है, ये हो गया आपका कितनी है, एक तो ये है और एक ये है, 2। नंबर ऑफ रो कितनी बैठ रही है ऐसी जो नॉन जीरो हैं, क्योंकि भैया इसमें तो सभी एलिमेंट जीरो है तो इसको छोड़ दो, बाकी के इसमें भी सभी एलिमेंट जीरो नहीं है, इसमें भी सभी एलिमेंट जीरो नहीं है, तो 2 ऐसी रो हैं जिनमें सभी एलिमेंट जीरो नहीं है, नॉन जीरो रो। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा आया कि नहीं। मतलब कॉन्सेप्ट के साथ में आपको चलना है, हर तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही बारीकी से सीखना है, अच्छे से करना है। जल्दी से कर लीजिए, आपको 3 सवाल मैंने करा दिए हैं। आज की वीडियो का 4था सवाल लेंगे, बहुत जल्दी करिए। ये देखिएगा, ये 4x4 का है, कोई दिक्कत नहीं है, 4x4 का है तो आपको वही काम करना है। बस यहाँ पर क्या है, 4x4 का है तो यहाँ पर एक रो और बढ़ जाएगी, बात वही रहेगा। जब यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर आपका 0 होना चाहिए, यहाँ पर 1 है तो ये सब 0 0 होना चाहिए, यहाँ पर 1 है तो ये भी 0 होना चाहिए, या सभी एलिमेंट 0 हो, या एटलीस्ट इतना तो जरूर आपका 1 1 होना चाहिए, फिर उनके नीचे 0 होने चाहिए। बात खत्म, ये है आपका कॉन्सेप्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा आपको पहला रूल तो यही है कि यहाँ पर आपका 1 आ ही रहा है तो इसके नीचे 3 एलिमेंट 0 होने चाहिए। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, R2 को कैसे चेंज करेंगे, R2 माइनस R1, सिंपल सी बात है, यहाँ पर 1 है तो इसमें से इसको घटा देंगे, यहाँ पर भी 1 है तो ऐसे R3 माइनस R1 कर देंगे। ऐसे ही R4 को चेंज करेंगे तो R4 माइनस R1, मतलब इसमें से यही घटा देना, सभी में 1 1 एक जैसे एलिमेंट आ रहे हैं तो ए अब इस तरीके का आपको दिखाई देगा। किस तरीके का दिखाई देगा, अरे मार्कर कहां गया हमारा, क्या है मार्कर का, ठीक है, चलिएगा। तो अब देखिएगा, ये तो बहुत सिंपल हो गया, ऊपर वाले में कोई चेंज नहीं करना है, ये 1 1 1 और ये हो जाएगा 1। ओके, ऑलराइट, इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिख लेंगे। 1 में से 1 गया तो 0, इसमें से ये चला जाएगा तो 0, इसमें से ये चला जाएगा तो 0, इसमें से ये चला जाएगा तो 0। क्यों, R2 में से R1 घटा देना है। ऐसे ही R3 में से ये भी 1 1 है तो ये भी 1 1, तो ये भी 0 0 0 0, नीचे ऐसे ही आगे बात करेंगे 0 0 0 0। अरे इसमें सभी 0 आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आ गया। तो एक बात समझ में आ रही है, सभी एलिमेंट जब एक जैसे होते हैं, यहाँ पर मान लीजिए 5 5 5 5 5 सभी में एक जैसे एलिमेंट होते हैं तो उसकी रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितनी होती है, 1 होती है। तो इसमें ऐसी एक रो है जो जिसमें सभी एलिमेंट 0 नहीं है, बाकी में सभी एलिमेंट 0 होती, सभी ये 0 रो है, बस ये है। तो सीधे सीधे लिख दे रहा हूं, रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो रो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। बात खत्म, समझ में आया या नहीं आया। इस तरीके से कभी कभी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देता है, घुमाता कैसे, जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। देखिए मैं आपको समझाना चाहूं, यह है क्वेश्चन कि ये देखिए, आपसे कहेगा कि यदि क्वेश्चन में कहेगा कि आपका देखिएगा, एक क्वेश्चन आपको दे रखा है कि फाइंड द रो ए, रो बी, रो
ए प्लस बी और रो ए बी, इस तरीके से आपको ये चीज फाइंड करनी है। वेयर ए इज इक्वल टू, ए बराबर आपका दे रखा है 1 2 3, 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 4 3, ये आपका ए बराबर दे रखा है। ऐसे ही आपको बी बराबर आपको दे रखा है -1 6 और 5, और यहाँ पे दे रखा है -2 12 और ये है 10, और यहाँ पे दे रखा है -1 6 और 5, ये है। अब देखिएगा ए की वैल्यू ये है और बी की वैल्यू ये है, ऑलराइट। अब यहां से आपको एक तो इसकी रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालनी है, एक इसकी रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालनी है, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर उसकी रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालनी है, फिर इनकी गुणा करनी है तो उसकी रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालनी है, फिर इनको मतलब इस तरीके से निकालना है। ठीक है, सवाल थोड़ा सा घुमा के दिया है, तो मैं आपको बता दूं 3x3 की मैट्रिक्स तो निकालनी आपको आती ही होगी। ठीक है, अब मैं सीधे सीधे आपको एक चीज बता दे रहा हूं, इनको पहले तो जोड़ लो। देखिए सबसे पहले तो ये देखो आप जोड़ के कितना आ जाएगा, तो ये तो जोड़ के तो आप सीधे सीधे मैं एक ही बार में जोड़ दे रहा हूं। जब इसको इसके साथ में जोड़ूंगा तो उसका एलिमेंट उसी के पास में आना चाहिए, यानी यहाँ वाला एलिमेंट इसके साथ जुड़ेगा, यानी कि ये वाला एलिमेंट इसके साथ जुड़ेगा तो ये और ये जोड़ेंगे 0 हो जाएगा। ये वाला एलिमेंट इसके साथ जोड़ेंगे तो -1 आ जाएगा। ये वाला एलिमेंट यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये -2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये -1, ये भी -1। ऐसे ही इस 2 को इस 6 के साथ जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। -3 को इसके साथ जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, क्योंकि प्लस के ज्यादा है ये कम है। 4 और 6 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इस 3 को यानी कि इस वाले एलिमेंट को इसके साथ जोड़ेंगे 5 और 3 8 हो जाएगा। -2 को इसके साथ जोड़ेंगे तो ये आपका 8 बचेगा। क्यों? ये 10 है, 10 में से 2 निकल जाएंगे तो 8 बचेंगे। 5 और 3 ये 8 हो जाएगा, यानी कि इतना आ गया। समझ में आई बात नहीं आई? अब इसमें आप हमको इसकी रैंक ऑफ मैट्रिक्स चाहिए, यानी कि इस वाले की रैंक ऑफ मैट्रिक्स चाहिए। तो अब हमको क्या चाहिए? हमको यहां पर आपका 1 चाहिए। ठीक है, अब यहां पर 1 चाहिए तो पहले तो इसमें देखो, इसमें ही 1 होना चाहिए। तो 1 किसमें कर सकते हैं? इसमें 8 का भाग करेंगे तो यहाँ पर 9 है, 10 है, लेकिन इसमें सभी में 8 आ रहा है, तो हम यहां पर चेंज कर देंगे, यानी कि पहले R3 चेंज 3 1/8 इंटू R3, यानी कि इस R3 में पहले 8 का भाग कर दीजिएगा। तो अब ये कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा, a प्लस बी इक्वलेंस टू, ये देखिएगा 0 -1 -2 जो का त्यों रहेगा इस तरह से। 8 9 10 8 9 10 ये भी जो का त्यों रहेगा, ये -2 है। इसमें जब 8 का भाग कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब हमारा ये आ गया। अब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये R3 है और ये हमको 1 ऊपर होना चाहिए, तो R3 इंटरचेंज R1, R इसको यहां पहुंचा देंगे तो ये a प्लस बी अब इस तरह का दिखाई देगा, यानी कि इक्वलेंट टू, ये देखिएगा 1 1 1 इस तरीके से आ जाएगा। इसमें कोई चेंज नहीं किया, 8 9 10 ये जो कर, ये नीचे आ जाएगा 0 -1 और ये है आपका -2। ठीक है, चलिएगा अब हमको यहां वाले पर 0 चाहिए, यानी कि इस R2 में हमको 0 चाहिए। R2 चेंज टू R2 माइनस, यहाँ पे 8 है तो मैंने क्या कही थी, इसमें हम 8 की मल्टीप्लाई करके इसी को घटा देते हैं R1 को। तो अब देखिएगा क्या हो जाएगा, a प्लस बी इक्वलेंट टू, देखिए 1 1 1 तो जो का त्यों रहेगा, वही कॉन्सेप्ट है। हमने क्या बताई थी, R2 ये 8 है तो 8 की मल्टीप्लाई करके घटा देना है, R2 माइनस 8 R1। तो 8 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 8 में से 8 जाएंगे तो 0, फिर 8 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 8 एकन 8, तो 9 में से 8 जाएंगे तो 1 बचेगा। 8 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 8 एकन 8, 10 में से 8 जाएंगे तो 2 बचेंगे। ये आपका 0 है, ये आपका -1 है और ये आपका -2 है। ओके, अब यहां पर 1 आ ही चुका है और हमको यहां पर भी 1 चाहिए होता है, ये भी आ चुका है। तो इस 1 के नीचे 0 चाहिए, क्योंकि इसके नीचे सभी 0 है तो इसके नीचे भी सभी 0 होने चाहिए। यहां पर 0 करेंगे, ये -1 है तो इसको ही इसके साथ में जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा। तो R3 चेंज टू R3 प्लस R2, यानी इस R3 के साथ में इस R2 को जोड़ दिया जाएगा। तो a प्लस बी इक्वलेंट टू
क्या हो जाएगा जरा देखिएगा। अब आपका दिखाई देगा ऊपर वाले में कोई चेंज नहीं करना, 1 1 1। ऑल राइट, इस वाले में हमको चेंज करना नहीं, इसमें भी चेंज नहीं करना, 0 1 और 2, इसमें कोई चेंज नहीं करना। चेंज सिर्फ R3 में करना है। R3 को इसके साथ जोड़ देंगे तो 0 के साथ 0 जोड़ेंगे, 1 के साथ -1 जोड़ेंगे 0, इस 2 के साथ में -2 जोड़ेंगे 0। आ गया ना, आ गया। सभी नीचे सभी एलिमेंट 0 आ जाए चल जाएगा, लेकिन यहाँ का 0 1 होना चाहिए, तो 1 के नीचे सभी 0, यहाँ पे 1 है तो 1 के नीचे सभी 0। नन जीरो एलिमेंट इसमें कितने हैं तो लिख देंगे यहां पर रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ऐसे लिखेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स A+B। हमको A+B की हम रैंक निकाल रहे हैं ना यहाँ पर A+B की, तो बराबर क्या हो जाएगा, नन जीरो, नंबर ऑफ नन जीरो रोज, तो क्या हो जाएगा रैंक ऑफ A+B। इस तरीके से लिखेंगे मैट्रिक्स को। इसमें कितनी रो हैं जो नन जीरो हैं, 1 और 2, तो 2, ये 2 है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो गया। तो अब इतना तो आप जैसे मैंने यहां पर प्लस किया है ऐसे ही अब आप मेरे को पहले तो रैंक ऑफ A का वैल्यू निकालो, तो रैंक ऑफ B की वैल्यू निकाल के बताना, कमेंट करना। और ये मैं निकाल ही चुका हूं इसकी, और आप मेरे को बताना इनकी मल्टीप्लाई करके, ठीक है। कहा कल की वीडियो में एक मैंने होमवर्क दिया था, आज के लिए 3 सवाल आपके होमवर्क में हो गए। अब ये जो मैंने होमवर्क दिए हैं ये अगली कल की वीडियो में पहले इनको सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद आगे कराऊंगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आंसर भी आपको, चलो आंसर तो तभी आप मिलाना, ठीक है। चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे करोगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, ऑल राइट। तो ये सवाल आपका हो चुका है। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।